अच्छा, मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस किए हैं जो मैं बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग, मेरे हिसाब से तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या है ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये मार्केट का कुछ वीक है। वीक में हमें क्या पता करना है, जैसे कि मैंने बार बार कहा है, जो भी हो रहा है मेरे दोस्त वो बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं हो रहा। वीक में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो एक सिंपल टेक्निक है जो वीक में समझने का है। आप हमेशा ये समझो कि अगर वीक में कोई भी इस तरह का कैंडल, क्योंकि वीक में देखिए वॉल्यूम आपको बहुत बड़े अच्छे से समझ में आएगा कैंडल में। अगर कोई कैंडल का जो एग्जिस्टेंस है वो बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो कैंडल तगड़ा है या कमज़ोर है। ठीक है, ज़्यादा विक्स कैंडल देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, वो विक्स भी देखने को मिल रहे हैं तो एक तरफा है, एक इंक्लिनेशन समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे ये कैंडल बना इसके बाद तो कोई गधा भी बोल देगा कि यहाँ पे एक बुलिशनेस थी। तो इसके बाद जो भी होगा, आप ज़्यादातर कोशिश करोगे ट्रेड्स आप बाइंग साइड पे फेंकने का कोशिश करोगे। ठीक है, आप सेटअप आपको मिले 5 मिनट में, कुछ भी मिले, जो भी टाइम फ्रेम पे आप करते हो, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि किस तरह से मैं सेटअप्स बाइंग की तरफ देखूं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका 50% काम हो गया, क्योंकि सेल की तरफ कुछ भी होगा आप इंटरेस्टेड ही नहीं होगे। ठीक है, तो आपका जो हेडेक है वो बहुत हद तक मिट जाएगा। अभी यहाँ पे आके देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, एक बार हमेशा ट्राई करने की कोशिश करो कि करने का, अब वो ये है कि वीक में ना, लास्ट वीक आप देखो कैसा गया है, उस वीक का टॉप और हाई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस वीक के अंदर ही है तो आप समझ लो कि ऐसा हो सकता है कि प्राइजेस कहीं ना आ जाए। ठीक है, प्राइजेस उसके अंदर ही हॉवर करे। आप देखिए, जब ये कैंडल बना, इसके नीचे के वो प्राइजेस खोल के निकल गई। जब ये बना फिर भी इसके नीचे निकल गई, ये बना इसके नीचे निकलते गए, निकलते गए, निकलते। तो यहाँ पे हमें खासा दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा बेरिश मोमेंट है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहला ही रेड कैंडल में आपने समझ गया था कि बेरिश मोमेंट है, शायद आपको समझने में ये कैंडल तक लग गया। मगर जैसे ये दो कैंडल, क्योंकि आप देखो ये एक अच्छा कैंडल है, एक अच्छा बुलिश कैंडल है, जिसके बाद कोई फॉलो अप नहीं आ रहा बड़े टाइम फ्रेम पे, वीक क्लोज जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप ट्राई कर सकते हो कि आप शॉर्ट की तरफ देखो। ठीक है, और कंटिन्यू जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आप आपके लिए बुलिशनेस कब आएगा, बुलिशनेस तब आएगा जब देखिए मान लीजिए कि ये एक एरिया है, इसके नीचे गया काट के निकल गया, इसके नीचे काट के निकल गया, फिर इसके नीचे कट के निकल गया। जब तक ये इसके ऊपर से कट के नहीं निकल जाता ना, तब तक आपको ज़्यादा बेरिश होने की संभावना ही रहेगी, बुलिशनेस नहीं आएगी। हालांकि कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, ऑप्शंस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कभी कभी वीक ना इरेलीवेंट हो जाता है। तो वीक ज़्यादा देखने का नहीं, वीक कब देखने का, फ्राइडे रात को देखने का, सैटरडे सुबह को देखने का, और आने वाले वीक में आप क्या करोगे उसका एक अनुमान लगाने का। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंटिन्यू 1 2 3 ग्रीन कैंडल अपन को मिल चुका है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू तो 4 5 कैंडल ना आ सके, ऐसा भी नहीं है कि ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ये प्राइस ना आए। ठीक है, ये प्राइस भी आ सकता है 25 600। ठीक है, तो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो अब हम अपना एक्शंस कैसे डिसाइड करेंगे, हम एक्शंस ऐसे डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले हमारे लिए ये और ये एक बड़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन जाएगा। कौन 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 से प्राइजेस, प्राइस ये, प्राइस ये। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं ड्रॉ करने में बिलीव नहीं रखता। मैं क्या करता हूँ, मैं प्राइजेस को याद कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे प्राइस अच्छा लगता है। तो देखिए आप यहाँ पे आ रहा है 25 467, ये प्राइजेस आ रहा है 25 467। ठीक है, और नीचे में आ रहा है 25 048। ठीक है, तो मेरे लिए अब ये क्या हो गया, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड है। तो मेरे लिए मैं मुझे याद रहेगा कि अगर ये वीक में इस तरह के प्राइस लेवल्स हैं, अगर ये ऊपर नीचे हुआ तो हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम सब डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद वीक का एनालिसिस खत्म हो गया। ठीक है, अब हम डे पे आते हैं। अब डे पे अपन को क्या दिख रहा है, डे पे अपन को दिख रहा है 2 वीक कैंडल्स। वीक कैंडल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ ये हिला है, ऊपर की तरफ भी हिला है, बाई भी हुआ है, बाई का भी इसने वीक बनाया है, शॉर्ट का भी इसने वीक बनाया है, एक छोटी बॉडी पे क्लोज किया है 2 बार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये ऐसा सिचुएशन दे रहा है कि ये दिखा रहा है बाई जहाँ नहीं पा रहा, सेल भी दिखा रहा तो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा। ऐसे सिचुएशन में आप प्लीज़ वेट करें कि कोई भी एक तरफ का थ्रेशोल्ड ये तोड़े। ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड नहीं लोगे, ट्रेड लोगे, हाफ हार्टेडली ट्रेड नहीं लोगे, फुल हार्टेडली ट्रेड लोगे, सब कुछ सही करोगे। खाली आप देखोगे कि अगर 1 आवर 4 आवर या ऐसा कोई भी सेटअप बनता है, उस सेटअप पे अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप ट्रेड लोगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आज का ट्रेड आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज का ट्रेड क्या था,
देखिए सबसे पहले ये है डे। डे में हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि ये इसके नीचे क्लोज कर रहा है, ये एरिया के नीचे क्या कर रहा है, पहले देखिए पहले तो क्लोज कर रहा था ना, उसके बाद ये फिर ऊपर आ गया, सस्टेन नहीं किया, तो हमें क्या दिख रहा था, वीकनेस दिख रही थी पहले पहले, ठीक है। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे देखिए इसके नीचे जाते के साथ ही इसने वीकनेस दिखाई है। अब याद रखिएगा कि वीकनेस दिखा दी इसका मतलब ये नहीं कि आप ले लोगे ट्रेड, आप पहले सेटअप देखो। सेटअप क्या है, पहले मार्केट इतना मूव किया, फिर ऊपर आया, फिर मूव किया, फिर ऊपर आया, आपको मन करेगा यहाँ से लेने का, और बहुत सेलर्स लोग यहाँ से एंट्री करेंगे भी, यहाँ से जो भी वो दिख रहा है ना, तो वो लोग तो अज्यूम करेंगे कि शायद ये नीचे चला जाए, क्योंकि सब कुछ उन लोगों को भी दिख रहा है ना वो कैंडल्स। तो अब क्या होता है ना, देखिए मैं चीज़ों को सिंपल रखता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि ये शॉर्ट कवर हुआ है, ये यहाँ से बायर्स एग्जिट कर गए हैं, ये शॉर्ट कवर है। फिर और भी बोलता है ना, एक और टेक्निकल टर्म है जो बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग है, और एक और है शॉर्ट कवरिंग और कुछ ऐसा है, ठीक है, कि प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं, बायर्स ट्रैप है, सेलर्स ट्रैप है, ठीक है, ऐसा बहुत सारे टेक्निकल वर्ड है। हाँ, अनवाइंडिंग, सॉरी याद आ गया, अनवाइंडिंग है, बुल अनवाइंडिंग है, बेयर अनवाइंडिंग है। देखो मैं उतना नहीं जानता, मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिक्स चीज़ों पे बिलीव रखता हूँ। मेरे लिए भाई अगर रेड कैंडल बना के कोई चीज़ नीचे आ रहा है, इसका मतलब देयर इज सेलर्स। मैं उसे शॉर्ट कवरिंग का नेचर नहीं बताऊंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे लिए अगर ग्रीन कैंडल बन के ऊपर आ रहा है तो वो बायर्स है, सिंपल। मैं सिंपल रखता हूँ, मैं सेलर्स और बायर्स बोलता हूँ, और मैं देखता हूँ कि सेलर्स और बायर्स में फोर्स क्या है, सिंपल। मैं सिंपल चीज़ें ही रखता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखना एक चीज़, हाँ, कंटिन्यूस यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है, कंटिन्यूस यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ पे सेलर्स थे, मेरे हिसाब से सेलर्स थे। अब जब सेलिंग आ रही है तो क्या हो रहा है, सेल बार बार अपने स्विंग्स को नीचे लेके जा रही है और एक स्विंग बना के फिर नीचे आ रही है। बट याद रखना, कोई भी स्विंग जो इसमें बनाया, जो भी रिटेस्ट हुआ है, जब सेलर आया नीचे, जो भी रिटेस्ट हुआ है, सिग्निफिकेंट रिटेस्ट नहीं है। सिग्निफिकेंट रिटेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो ये जो रिटेस्ट का जो पॉइंट है ना, बड़ा अगर मार्केट को मूव करना है ना, तो ये जो रिटेस्ट का पॉइंट है ये भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए, इसका दो पहलू है, दोनों समझना होगा कि अगर मान लीजिए ये जो स्विंग है ना, ये छोटा होते जा रहा है, ये छोटा होते जा रहा है, तो आप याद रखेंगे कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। ज़्यादा ऊपर इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको ज़्यादा ऑर्डर्स मिल नहीं रहे हैं ऊपर जाने के लिए। आप जब देखिए यहाँ पे कुछ लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग एंट्री करेंगे, ज़्यादा रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, तो जो लोग और बैठे हुए हैं बाय करने के लिए, वो तो वेट करेंगे ना किसी सपोर्ट एरिया पे दोबारा आए तो हम बाय करें। ऊपर से कोई बाय नहीं करेगा ना, क्योंकि ऊपर से अगर बाय किया, थोड़ा सा रिट्रेस्ट हुआ तो उसका एसएल लग जाएगा। उसका एसएल तो वो लंबा एसएल थोड़ी ना लेता है कोई, हर इंसान तो एसएल छोटा लेता है। अब इसका दूसरा पहलू ये है, ध्यान से सुनिएगा, एक और पहलू है इसका, अगर कोई प्राइस ऊपर जा रहा है, अभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग बात बोल रहा हूँ। क्यों ऐसा लगेगा, क्योंकि देखिए इसका एक और थ्योरी भी है, अगर कोई प्राइस ऊपर जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा फिर नीचे आ जा रहा है, ठीक है, 50% के लेवल पे आ जा रहा है, ठीक है, तो याद मान लीजिएगा कि यहाँ के जो बायर्स हैं वो वीक हो रहे हैं, ये भी होता है। बट अभी मैंने आपको बोला, अभी कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहा होगा, अब मैं बताता हूँ सिचुएशंस। हर चीज़ का एक सिचुएशन होता है। देखिए मार्केट में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी ट्रेडर जो मार्केट में ट्रेड करता है, मेरे हिसाब से मार्केट में देयर इज़ ओनली 3 काइंड्स ऑफ एंट्रीज। एक ट्रेडर वो जो बड़े पॉइंट के लिए जा रहा है, ट्रेंड खेलता है, इंस्ट्रूमेंट के मूव करने से ही पैसा, स्कैल्पिंग का मैं बात नहीं कर रहा। दैट 3 काइंड ऑफ एंट्री इज, फर्स्ट इज रिवर्सल। मान लीजिए लोअर लो हो रहा है, मार्केट में एक सपोर्ट पे आके बैठा, यहाँ से आपको हैमर दिखा या कुछ दिखा, प्राइस थोड़ा सा ऊपर दिखा, इनगल्फ किया, आपने यहाँ से ले लिया, ये दैट इज रिवर्सल। जब प्राइस मोमेंटम हो गया, रिटेस्ट किया, दैट इज व्हाट, रिटेस्ट। प्राइस रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर गया, एक स्विंग हाई को तोड़ा, दैट इज व्हाट, ब्रेकआउट। तो प्राइसेस इस तरह से ही वर्क करती है। कोई भी, आप कितने भी बड़े ट्रेडर हो, आप ये 3 चीज़ों के अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। हो सकता है देयर कुड बी अ लॉट ऑफ वेज कि आप एंटर कर सको मार्केट में या नहीं कर सको, बट दिस इज़ माय वे। तो कुछ ट्रैप ट्रेडिंग के भी सिस्टम होते हैं जहाँ पे हम लोग ट्रेंड उतना दिखते नहीं, तो बहुत ट्रेडर ऐसे भी हैं जो ट्रैप ट्रेडर्स हैं। तो ट्रैप ट्रेडर्स क्या होता है, ट्रैप ट्रेडर सिंपल है, मान लो मार्केट नीचे जा रहा है,
लोगों को पहले फंसाया नीचे की तरफ, बट वो नीचे नहीं जा पाया, यहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल बन गया या कुछ ऐसा बन गया, अब पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। तो दैट इज़ ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग में कुछ हम लोग को कैंडल्स देख के एंट्री करना पड़ता है और कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं एंटर के। तो मैं ये दोनों चीज़ें ही करता हूँ। मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 50% से नीचे आ जाए तो आमूमन वो क्या वीक हो जाता है, नीचे ही आ जाता है। अब ये कौन से सिचुएशन में होता है, आप सिचुएशन भी समझें। अगर मार्केट मान लीजिए कि रिवर्स हो रहा है, रिवर्सल मतलब डाउन ट्रेंड है, और फिर मार्केट एक अप ट्रेंड पे गया, ठीक है, और 50% पे आ गया, ठीक है, और फिर वहाँ से ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो वीक होना ही है, ठीक है। और अगर मार्केट मान लीजिए कंटिन्यू जा रहा है, कंटिन्यू, ठीक है, मार्केट में ऊपर से बहुत अच्छा ऑर्डर आया, कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है, और मार्केट क्या करेगा, मार्केट के लिए आसान क्या होगा, मार्केट के लिए आसान ये होगा कि वो दोबारा इस जगह पे आए और ऊपर चले, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ख़त्म हो चुके हैं, कि मार्केट यहीं से फिर निकल जाए। देखिए मार्केट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मार्केट में क्या होता है कि जब भी कोई रिवर्सल ट्रेड होता है, जैसे मान लीजिए रिवर्सल है, तो रिवर्सल में क्या होता है ना, वो धड़ाम से, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पे स्विंग ऑर्डर है, जिसके कारण क्या होता है ना, यहाँ पे मार्केट लगा निकल गया, रिवर्सल हो गया। रिवर्सल में अगर यहाँ पे 50% पे आ जा रहा है तो दैट कुड बी अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है, रिवर्सल में, ठीक है। और अगर ट्रेंड है मार्केट में, मान लीजिए बहुत अच्छा ट्रेंड है मार्केट में और रिवर्स हो रहा है, तो मार्केट को यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं, यही ऑर्डर मार्केट को टान के ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पे इसका गिरना ना मतलब वाजिब नहीं है गिरना, ठीक है। यहाँ से वो ज़्यादा, यहाँ से आमूमन ऐसा होगा कि वो ज़्यादा स्विंग नहीं बनाएगा। तो यही हो गया ना, आपको लग रहा होगा कि मेरा स्टेटमेंट, मगर मैंने आपको दो सिचुएशंस दिए कि कब कब मार्केट ऐसा कर सकता है। देख अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही मार्केट का ये जो स्विंग देख रहे हैं ना, ये स्विंग छोटा हो रहा है, देखिए ये पहला स्विंग है, फिर ये दूसरा स्विंग है, दोनों के छोटे छोटे स्विंग है। अगर मार्केट में ये रिट्रेस लेवल अच्छा आता ना, तभी जाता, क्योंकि इसके पास और ऑर्डर्स नहीं है जाने के लिए, इसीलिए ये नीचे नहीं जा पा रहा है। इसे चाहिए फ्रेश सेलर्स, क्योंकि ये पहला ही हाफ में तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया ना, तो ये मोमेंटम तो कर चुका पहला हाफ में ही, इसके ही डजंट हैव फ्रेश सेलर्स, मार्केट डजंट हैव फ्रेश सेलर्स। अब क्या हुआ, यहाँ पे लोगों को फंसाया। अब लोगों को फंसाने के बाद जब ये यहाँ से ऊपर गया, इसका एसएल तोड़ा, इसका एसएल तोड़ा, ये इन सब एसएल का तोड़ने के कारण आपको यहाँ पे किसी भी तरह का स्विंग नहीं दिख रहा है क्या? आपको यहाँ पे स्विंग दिख रहा है क्या कि मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे डिट्रेस किया, ऐसे हुआ? अगर यहाँ पे स्विंग आ जाता ना, तो आमूमन ऐसा हो सकता था। स्विंग कब आता? अगर इस लेवल के तोड़ने के बाद अगर यहाँ पे स्विंग आ रहा है ना, तो अब वो ये स्विंग ये 50% लेवल के नीचे आ जा रहा है ना, तो आमूमन ऐसा होता है कि यहाँ से हम लोग नीचे का प्राइसेस देख सकते थे। मगर मैं बोलता हूँ हर चीज़ पे सेटअप होता है, सेटअप का वेट कीजिए। सेटअप आपको दिखा, आप ट्रेड लो, सेटअप नहीं दिखा तो मार्केट यहाँ पे नीचे था। अब हम लोग क्या सिर्फ 5 मिनट में देख लिया कि स्विंग नहीं बन रहा, छोटा छोटा स्विंग बन रहा है, और उस बेसिस पे ट्रेड ले लिया? वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता। आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन चाहिए, या कैंडल कंफर्मेशन बोलिए या कुछ भी बोलिए। बड़ा टाइम फ्रेम अगर कंफर्म ना करे, आप हमेशा झूलते रहोगे, आप बाइंग और सेलिंग के बीच में झूलते रहोगे। सबसे पहले एक ट्रेडर का मोटिव ये होना चाहिए कि उसके दिमाग में ये क्लैरिटी हो जाए कि वो क्या करेगा तो वो बाई कर हो, मैंने क्या होगा तो वो बाई करने की तरफ है, क्या होगा तो वो सेल करने की तरफ है, और आज का उसका सारा दिन का इंटेंट क्या है। ठीक है, अगर आप प्लान करके अगर आप प्लान करो, 10 बार प्लान करो, 10 बार आपका लॉस हो ना, आपको उतना दुख नहीं होगा शायद, क्योंकि वो प्लान था। तब आपको रहेगा कि नहीं, शायद मुझे प्राइजेस के बारे में कम पता है, आई नीड टू इंप्रूव द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट, नॉट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। बट कुछ लोग मैं बता दूं, अच्छे अच्छे सेटअप भी अगर आप उन्हें दे दो, वो सेटअप जो 60, 70, 80% का प्रॉफिट जनरेट करके देती है, तभी भी वो लोग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ अ ट्रेडिंग टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है, दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आई एम सॉरी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, ये ऐसा हो रहा था। अब क्या हुआ, प्राइजेस क्या करने लगी ना दोस्त, प्राइजेस इन जगहों पे इसने इन जगहों पे देखो, ध्यान से देखना, प्राइसेस कैंडल्स बहुत कुछ बताते हैं दोस्त, कैंडल को ध्यान से देखना। नीचे आया मार्केट, ऊपर गया, अच्छे अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं, वेरी गुड, अच्छे अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं। मूविंग एवरेज के बार में एक बार भी टच नहीं किया है। यहाँ पर भी अच्छे अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे खराब हुआ, मगर अच्छे अच्छे कैंडल, एक अच्छा ब्रेकआउट जैसा अपने को देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप भी आ गया।
मगर उस फॉलोअप के ठीक बाद कोई भी और तरह का कैंडल अगर ये बनता, अगर ये इस तरह का कैंडल बनता, 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 तो मैं इस सेलिंग को इज्जत देता। मगर ये बना क्या, ये बना इनगल्फ कैंडल। आप कभी भी इनगल्फ कैंडल को हल्के में नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे इनगल्फ कैंडल हल्का दिख रहा है, प्राइजेस नीचे आ गए। यहाँ पे आपको इनगल्फ दिख रहा है, एक अटेम्प्ट लिया, ऊपर नहीं जा पाया, दोबारा फिर आया, दोबारा फिर नीचे क्यों आया, और फिर यहाँ पे एक इनगल्फ बन गया। अब ये दो इनगल्फ तो इशारा कर रही है ना दोस्त कि भैया यहाँ से प्राइजेस नीचे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि प्राइजेस क्या हो रही है, प्राइजेस आप यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्लैट हो रही है, प्राइजेस लो निकालना बंद कर चुकी हैं। ठीक है, प्राइजेस यहाँ पर भी अटकी थी, देखिए ये भी एक हल्का इनगल्फ था, इसके बाद भी एक हल्का फॉलोअप आया, मगर फिर यहाँ पे जितने भी कैंडल्स बने वो कैंडल्स बीच के कैंडल बने। एक ब्रेकआउट पे सारे लोगों को एंट्री करवाया, उसके बाद ट्रैप, यहाँ पे जितना एसएल था सबका एसएल लिया, तीन, क्योंकि आप देखो ना इस एरिया के बाद ही आपको क्या देखने को मिला है, आपको एक बड़ा कैंडल देखने को मिला है कि नहीं मेरी जान। यहाँ पे एसएल खाया, एसएल लिया, इसका सारा देखो एसएल लगा होगा, थोड़े से ऊपर में एसएल लगा के रखा होगा स्मार्ट लोगों ने, तो यहाँ पे एसएल खाया, बड़ा कैंडल, एसएल खाया, बड़ा कैंडल, यहाँ पर भी कुछ एसएल होगा, बड़ा कैंडल, बड़ा कैंडल, बड़ा कैंडल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे एक इनगल्फ आया, ये इनगल्फ इंडिकेट कर रहा है कि भैया हम बिगाड़ सकते हैं तुम्हारा गेम। ठीक है, मगर इस इनगल्फ के बाद कोई अच्छा फॉलोअप नहीं आया। आप यहाँ पर भी देखिए, ये इनगल्फ है, ये इनगल्फ के बाद कोई फॉलोअप नहीं आया, ये नीचे आ गया, ये इनगल्फ के बाद भी कोई अच्छा फॉलोअप नहीं आया, मगर शर्त यहाँ पे ये है कि ऐसा कोई भी रेड कैंडल नहीं बना जो पिछले कैंडल को नीचे तोड़ दे। यहाँ पे तब भी इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ था, अच्छा फॉलोअप तो नहीं था, मगर कोई रेड कैंडल नहीं था, यहाँ पे तभी भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। अब यहाँ पे ऐसा कैंडल क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं था, एसएल थोड़ा ऊपर था, तो रगड़ के गया एसएल तक, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल गया, ऐसे आपका एसएल जहाँ पे होगा वो मैग्नेट की तरह वहाँ चला जाएगा, डोंट वरी। ओके, अब देखो यहाँ पे आया, अब क्योंकि अब देखो क्या होता है मार्केट में, क्या होता है मार्केट में मैं क्यों लोगों को कंफ्यूज नहीं करता। देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे बायर है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल मतलब बायर, अब मैं आपको बोलूँ कि ये बाइंग का नेचर मैं बताऊँ कि यहाँ से देखो एक्टिवली बायर ने बाई किया है, एक्टिवली बायर ने यहाँ से सेल किया है, देखो यहाँ से बायर सेल कर देगा अपना। एक्चुअली मैं ये सब नहीं जानता, मेरे पास ऑर्डर बुक उस तरह से डिटेल में नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है कि कौन बाई कर रहा है कहाँ से, कौन सेल कर रहा है कहाँ से, मुझे बस ऑर्डर्स दिख रहा है, क्वांटिटी दिख रहा है, मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब वो ऑर्डर्स और क्वांटिटी जो है वो आपका हर सेकंड चेंज हो रहा है, एवरी सेकंड देयर इज अ डेटा। तो आप इतना तो समझ लो कि यू कैन नॉट रीड दैट लाइव डेटा 24/7, स्पेशली ड्यूरिंग मार्केट्स। तो आपको सब जो चीज़ें बचाएंगी वो सिंपल चीज़ें हैं, रिस्क मैनेजमेंट, बेटर एंट्री एंड रिवॉर्ड एंड साइकोलॉजी, ये सब सिर्फ प्लेन चीज़ें जो आपको बचाएंगी मार्केट में, और कुछ नहीं है। मार्केट एक लॉजिक है, लॉजिक के ऊपर ट्रेड लो, लॉजिकल ट्रेड लो, लेने की कोशिश करो, उस ट्रेड का आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, अच्छा बुरा जो भी, प्लान करो चीज़ों को, एग्जीक्यूट करो, और अगर मोमेंटम है घर पे पैसा आना चाहिए। अगर मार्केट हिला है दोस्त तो घर पे पैसा लेके आओ। अगर आपने ट्रेड लिया, मार्केट हिला ही नहीं है, आपके अगेंस्ट चला गया, दैट्स अ फाइन थिंग। मगर अगर मार्केट साइडवेज हो गया, दैट्स ओके। बट अगर मार्केट हिला है तो प्लीज़ घर पे पैसा लेके आओ, सिंपल है, सिंपल रहना। अब मैं आपको, इसलिए मैं यहाँ पे बोल सकता था ना कि यहाँ पे जो लोग बाय किए होंगे अब वो लोग अपना माल यहाँ पे छोड़ेंगे। अरे मुझे नहीं पता ये लोग यहाँ पे बाय किए हैं कि यहाँ पे इसका एसएल लगा है, क्या है, आई एम अज्यूमिंग, आई डो नॉट नो। इसीलिए मैं ग्रीन कैंडल्स को बोलता हूँ ग्रीन कैंडल, और रेड कैंडल्स को बोलता हूँ रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब मेरे लिए मार्केट बायर्स के है, और रेड कैंडल का मतलब मेरे मार्केट सेलर्स का है। जो भी कैंडल डोमिनेट करेगा मैं उसके तरफ हो लूँगा। अब ये ट्रेड देखो, ये ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेड अगर आप 1 आवर पे जाओगे ना दोस्त, तो ये ट्रेड आपको कंफर्म कर दिया था। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट कंटिन्यूसली रेड कैंडल बना रहा है, अच्छा वॉल्यूम रेड कैंडल बना रहा है, एक अच्छा वॉल्यूम रेड कैंडल, एक अच्छा कैंडल बनाने के बाद, थोड़ा सा नीचे से रिजेक्शन लेने के बाद, दोबारा एक अच्छा रेड कैंडल बनाने के बाद नीचे फॉलोअप नहीं आया, और उसके बाद जो कैंडल बना वो पूरी तरह से इस रेड कैंडल को खा गया। ये एक्चुअली 50% के ऊपर चला गया रेड कैंडल। देखिए ये जो रेड कैंडल है इसका 50% के ऊपर चला गया ये, और वो भी क्या, एक अच्छा कैंडल जिसकी जो डंडियाँ हैं, मतलब जो विग्स है वो थोड़े कम हैं और नीचे की तरफ है, मतलब पुश यहाँ से आया है ऊपर की तरफ। अगर क्लोजिंग ऐसा हो जाता, ऐसा क्लोजिंग अगर होता, ऐसा क्लोजिंग, ये जो क्लोजिंग आप देख रहे हो ऊपर की तरफ विग्स है,
देखिए ये क्लोजिंग देखिए ऊपर की तरफ फिक्स है, इसका मतलब प्राइसेस ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाई, तो इसका मतलब अब ऐसा अक्सर हो सकता है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से प्राइसेस ये 1 आवर में कंफर्म कर रही हैं कि यहाँ से एक कैंडल हम लोग को ग्रीन देखने को शायद मिल जाए मेरे दोस्त, ठीक है, शायद मिल जाए, और उस शायद पे ही ट्रेड होगा। परफेक्ट यहाँ कुछ नहीं है, उस शायद पे ही ट्रेड होगा, ठीक है। सेट मेरे लिए इतना सेटअप काफ़ी है, इतना मार्केट कंफर्म कर रहा है मेरे लिए काफ़ी। मार्केट मेरा चाचा या भतीजा नहीं है जो मार्केट में जैसे बोलूँगा उस हिसाब से चलेगा। हम लोग एक लॉजिक बनाते हैं, उस लॉजिक के ऊपर पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये जो सेटअप है ये बार बार होता है, आप देख सकते हो। आप देखो यहाँ पे जैसे ही लोअर लो हल्का होने लगा है, एक कैंडल यहाँ पे आया है, इन सब के एसएल्स को ट्रिगर किया, ट्रिगर करके थोड़ा सा ऊपर चला गया। आप देखते रहो, आप फिर यहाँ पे आप फिर यहाँ पर भी देखो, ये देखो ये लोअर लो बनना शुरू हुआ, छोटा लोअर लो बना, एक बड़ा कैंडल, इसके बाद ये कैंडल ऊपर जाएगा ही जाएगा। बट यहाँ पे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तो मैं एंटर नहीं कर रहा, ठीक है। जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड एंटर, सब जगह मैं खीर नहीं खाता, जहाँ अच्छा बनता है वहीं खाता हूँ, ठीक है। हर जगह पे घुसने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है, मगर वॉल्यूम नहीं है, नीचे वॉल्यूम नहीं है, मगर ये जो बड़ा बड़ा कैंडल देख रहे हो, इस बड़े बड़े कैंडल पे हो सकता है कि लोगों ने सेल साइड एंट्री बनाई होगी। एक बड़ा कैंडल सारा ऊपर का टोपी लिया, टोपी लेके देखो यहाँ स्विंग नहीं बनेगा, इस जगह पे स्विंग नहीं बनेगा क्योंकि एसएल ट्रिगर्स हो रहे हैं, ठीक है। स्विंग बनेगा तब जब यहाँ पे एसएल एग्जॉस्ट हो जाएगा, ऑर्डर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक स्विंग बना, हो सकता है दोबारा यहाँ पे बायर ने एक्साइटमेंट दिखाई होगी, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद फिर मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, फिर यहाँ से बायर्स ने देखो इनगल्फ कैंडल मतलब बायर्स एक्साइटेड है, ठीक है। रेड कैंडल में यहाँ पे हो सकता है एंट्री लिया होगा लोगों ने एक्साइटमेंट में, ऊपर में ग्रीन बना, फिर ये ऊपर चला गया, ऊपर बहुत ऊपर चला गया। तो इस तरह से हम लोग गेम खेलते हैं, ऐसे होता है ट्रेडिंग, ठीक है। आप देखो मैं और भी आपको एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। अगर आप देखो एग्जांपल नंबर ये कुछ दिन का ट्रेडिंग है, कुछ दिन मतलब ये सिर्फ सितंबर महीना का, सितंबर महीना में मैंने आपको 5 एग्जांपल दे दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्विंग नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग नहीं है, रैंडम रेड कैंडल्स बन रहे हैं और प्राइजेस ज़बरदस्ती के नीचे जा रहे हैं। आदमी क्या होता है, एक तो स्ट्रक्चर होता है ना, नीचे ऊपर फिर नीचे, ऐसे ऐसे, ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा ब्यूटी होता है ना। इसमें देखो कोई स्ट्रक्चर का कोई यही नहीं है, ऊपर गया प्राइसेस, एक रेड कैंडल, यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा इशू, ठीक है। फिर धीरे धीरे वॉल्यूम बना के कैंडल, नो स्विंग नथिंग, नो वॉल्यूम नथिंग, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके बॉटम पे गया है और नीचे नहीं जा पा रहा है, मार्केट नीड मोर सेलर्स, मोर ऑर्डर्स। और इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले आप देख ही सकते हो कि इसके पहले मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की है और ये कैंडल ने सारे सेलर्स को एग्जॉस्ट कर दिया है, ठीक है। अब जो ऊपर से सेल किया होगा यहाँ पे तो मज़ा ले लिया, उसके लिए मज़ा ख़त्म हो गया है, ठीक है। वो और नीचे नहीं ले जा पा रहा है बिकॉज ही और शी नीड्स फ्रेश सेलर्स टू सेल द मार्केट। तो मार्केट को इस पोजीशन पे लेके आएगा, इस पोजीशन पे लेके आएगा, वी नीड और सेलर्स। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर किसी ने फ्रेश एंट्री करी होगी ये सोच के कि मार्केट और नीचे जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम आया, यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट ही जाएगा प्राइजेस। जैसे देखिए इस एरिया को जैसे इसने ब्रीच किया, देखिए एक बड़ा कैंडल आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे लगा होगा, सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, फकवा करके सबका ऐसे ले लिया। देखिए यहाँ पे एक इनगल्फ है, इनगल्फ के बाद कोई फॉलोअप नहीं है, ठीक है, मगर फिर प्राइसेस ऊपर ही चला गया। तो सिंपल चीज़ें मार्केट में बहुत वर्क करती है। आप मार्केट में कुछ सिंपल चीज़ें पकड़ो एंड देन स्टिक टू इट।